साथियों, आज चर्चा करेंगे कि क्या सूरज अर्थात सन हमारी इस पृथ्वी का चक्कर लगाता है। शायद ये सवाल सुनकर आपको आश्चर्य हुआ होगा, लेकिन साथियों, अगर पुराने ज़माने में अरब की मस्जिद और यूरोप के चर्च की बात करें तो उनका 16वीं सदी तक लगभग यही मानना था कि जो हमारी सूरज है धरती का, वो इस धरती का पृथ्वी का चक्कर लगाता है। साथियों, इसमें एक संदर्भ के साथ चर्चा करना उचित होगा। पोलैंड के एक मैथमेटिशियन थे, अर्थात गणितज्ञ थे। उनका नाम था निकोलस कार्पनिकस। साथियों, उन्होंने सबसे पहले कहा था कि सूरज पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाता, बल्कि पृथ्वी ही सूरज के चक्कर लगाती है। लेकिन साथियों, उन्होंने इस बात को सिर्फ कहा था, लिखा नहीं था। लिखा इसलिए नहीं था क्योंकि उन्हें चर्च का डर था। उस समय तक मस्जिद और चर्च यानी इस्लाम और ईसाईयत की मान्यता थी कि सूरज ही पृथ्वी का चक्कर लगाता है। साथियों, कार्पनिकस का निधन हो गया और कार्पनिकस के निधन के 21 साल बाद 15 फरवरी 1564 को इटली के पीसा में जन्म हुआ गैलीलियो गैलीली का। यह एक महान वैज्ञानिक और खगोल शास्त्री थे। इन्होंने साथियों एक किताब लिखी जिसका नाम था डायलॉग। इस किताब में गैलीलियो ने लिखकर दावा किया था कि पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है। साथियों, ये ऐसी बात थी जो इस्लाम और ईसाईयत की मान्यताओं के उलट थी, उसके विपरीत थी। और यही कारण था कि यह बात वहाँ के उस समय चर्च को बुरी लगी, क्योंकि चर्च का मानना था कि पृथ्वी चक्कर नहीं लगाती, जैसा कि इस्लामिक मान्यता भी यही थी उस समय। अपनी लिखी बातों को गलत बताने के लिए उन्हें रोम भी बुलाया गया। 1634 को गैलीलियो रोम की चर्च के सामने पेश हुए थे। गैलीलियो कहते रहे कि उन्होंने जो लिखा है वो सही है। इस बात से नाराज होकर गैलीलियो को जेल में डाल दिया गया। साथियों, बाद में उन्होंने अपने चर्च के सामने अपने लिखे के लिए माफी मांगने को उनको मजबूर भी किया गया और ऐसा करके उनकी सजा कम कर दी गई, लेकिन उन्हें घर में ही नजरबंद कर दिया गया। उनकी किताबों को छापने पर रोक लगा दी गई। नजरबंदी के दौरान ही 8 जनवरी 1642 को उनकी मौत हो गई। उनकी मौत पर भी अनेक सवाल उठे। साथियों, गैलीलियो की मौत के करीब 350 साल बाद अक्टूबर 1992 को पोप जॉन पॉल ने इस बात को स्वीकार किया और माना कि उस समय चर्च गलत था और जो गैलीलियो ने कहा और लिखा वो सही था। साथियों, आज 21वीं सदी में जो 16वीं सदी के उस समय के अरब और यूरोप के खगोल विज्ञान की समझ थी, उसको आप आसानी से आज समझ सकते हैं। इसलिए आज जरूरत है कि ऐसी धार्मिक, मजहबी, झूठी मान्यताओं को हम सब मिलकर सच का आईना दिखाएं। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।